मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज हम नंबर सिस्टम में एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में बताएंगे। एक्सपोनेंट एंड पावर को घातांक और घात के नाम से भी जानते हैं। ये हिंदी में इसमें कुछ रूल्स हैं एक्सपोनेंट के। उससे पहले हम बताना चाह रहे हैं कि एक्सपोनेंट क्या होता है और कैसे एक्सपोनेंट का निर्माण होता है। आपने पढ़ा होगा, ये देखिए, ये वर्ग है, इसको स्क्वायर कहते हैं। अगर एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला जाए इसका, तो साइड इंटू साइड होता है। तो साइड मान लीजिए कि ये एक साइड है और यहाँ एक साइड है, तो a इंटू ए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a का पावर 2, या क्यूब भी करके देखते हैं। ये क्यूब है, तो एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? एरिया ऑफ क्यूब बराबर साइड इंटू साइड होता है। यानी कि इनके 3 साइड है, 3 डायमेंशन है इनके। देखिए आप इसको a इंटू ए, इसका मतलब ए क्यूब। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, यहाँ पे ए क्यूब आया है, यहाँ पे ए स्क्वायर या आप ए क्यूब के नाम से यूज करते हैं। ये जो है 2, इसी को हम एक्सपोनेंट कहते हैं या पावर के नाम से जानते हैं। और जो ये ए है, इसको हम लोग बेस कहते हैं। बच्चों में ज़्यादा बेसिकली दिक्कत होता क्या है कि इसको पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, तो इसको कैसे हाउ टू रीड इट कैसे पढ़ा जाए। तो ए रेस, इसको ऐसे पढ़ेंगे, ए रेस टू द पावर ऑफ एन। इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि एक्सपोनेंट क्या है और बेस क्या है। इसके बारे में अच्छे तरीके से आप जान गए होंगे। अब हम इस तरफ देखते हैं, जो रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट है, बहुत सारे रूल्स इसके हैं जो क्लास 8 और 9 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इस रूल को हमेशा याद रखेंगे, तभी आपके प्रश्नों का हल होगा। देखिए, पहला रूल कह रहा है, इसको रूल को या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर कह सकते हैं, या रूल ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर, दोनों एक ही चीज़ है। तो अगर बेस अगर सिमिलर हो, देखिए यहाँ पर बेस जो है, बेस अभी बताया आपको, अगर सिमिलर हो, यानी कि बेस अगर सिमिलर हो, जैसे कि a पर पावर 5 है इंटू 2 पर पावर 6 है, तो देखिए यहाँ पे ये जो बेस है, दोनों अगर सेम रहता है तो इसको हम क्या करते हैं, बेस लिख लेते हैं, और इस नंबर को, जो पावर का नंबर है, उसको ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए 6 5 11, इसका पावर 11 हो गया। इस तरह से इस प्रश्न, ऐसा अगर प्रश्न रहेगा तो इस ऐसा करेंगे। डिवाइड के इसमें देखेंगे, डिवाइड में देखेंगे, ये तो आपका हो गया, ये तो हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन में। डिवाइड में देखिए, अगर बेस सेम है, तो नियम वैसा ही है, a पर पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 पर पावर 6
डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3 इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, a का पावर 6 डिवाइड बाई 2 का पावर 2 रेज पावर 2 3। तो इसको ऐसे करेंगे 6 माइनस 2 3 सॉरी, तो 2 का पावर 3 इस तरह से इसको हम लोग हल करेंगे। तीसरा देखिए रूल जो है, अगर बेस सेम है 2 और इसकी पावर दी हुई है 3 और इस तरह से इसका पावर 2 है, तो यहाँ देखेंगे ये जो ब्रैकेट खुलेगा इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 2 और 3 में, 2 और 3 में मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि 3 इंटू 2 यानी कि 2 का पावर 6 इसका आंसर होगा। ठीक है। इसी तरह से जब बेस अलग अलग होता है, सपोज बेस अगर 5 है और इसकी पावर 2 है और बेस एक जैसा नहीं है, बेस एक जैसा नहीं है और इसकी पावर 6 है, तब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 3 और मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों नंबर को हम लोग जोड़ देते हैं। इस तरह से 5 3 15 और इसका पावर 8 हो जाएगा। ऐसे इसको कैलकुलेट करेंगे। डिवाइड के रूल में भी ऐसा ही होगा। अगर किसी नंबर के ऊपर 0 है तो इसका वैल्यू जो है 1 होता है। अगर 1000 नंबर दिया हुआ है, इसका पावर भी अगर 0 दे दिया तो इसका भी वैल्यू 1 ही होगा। हम समझते हैं कि आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। अगर 5 माइनस 1 इस तरह से दिया हुआ है कोई नंबर, यानी लॉ ऑफ 7 देख रहे हैं, ऐसा कोई नंबर दिया हुआ है तो इसका हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे। तो 1/5 में 5 पावर 1 है तो 1 लिखेंगे, जितना पावर दिया जाएगा इस तरह से लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है। अब देखिए √5 है तो ये √5 को ऐसे रूट हटाएंगे तो आपका हाफ आ जाएगा, हाफ 1/2 और उसका पावर होगा। देखिए √5 3√5 है तो इस तरह से इसको निकाल कर करेंगे, 5 लिखेंगे, उस पर 1/3 का पावर होगा। इस तरह से इसको तोड़ करके दिखाते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जब क्वेश्चन देंगे उस पर जब करेंगे आंसर तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आप देखिए क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका जो है 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4 दिया है। देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो बेस ऐसे ही कर देंगे और 3 प्लस में 4 यानी 2 का पावर 7 हो जाएगा। इस तरह से और भी क्वेश्चन हैं।
2x माइनस 8 इक्वल टू 36। राइट दी फॉलोइंग इन डिसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ सकता है क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपका रहेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ भी रहा है इम्तहान में। तो देखिए यहाँ पे बेस इसका भी सेम था, तो इस तरह से पावर इसका आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 2/3 इंटू 2 पे पावर कितना है 1/3। जो लॉ था आपका कि जब बेस अगर सेम है तो पावर जो है जुड़ जाता है 2/3 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 3 और 2 प्लस में 1 2 का पावर ये हो जाएगा 3/3, तो 3 कट गया 1 आ गया, यानी कि 2 का पावर 1 इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 125 माइनस 1/3 पावर इसका है। इसको कैसे करेंगे, तो ये 125 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं पहले। तो 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 5 से जाएगा 5 गुना 10 50-25, ये भी 5 से जाएगा 50-25, 5 है 5। इसका जो फैक्टर निकला देखिए यहाँ पे 5 इंटू 5 बराबर में 5 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से इसको कर लेंगे 5 का पावर 3 माइनस 1/3 है, तो ये जो ब्रैकेट खुलेगा 3 इंटू माइनस 1/3 है, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 5 का पावर -1, ऐसा नियम आप लोग बताया था कि a का पावर -n बताए थे, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5, ये आंसर आ जाएगा इसका जो बताए थे आपका a 1/a का पावर n, इस तरह से ये आंसर होगा इसका, ठीक है। सारा लॉ पे डिपेंड है, जितना इसका एक्सपोनेंट का सवाल आता है टोटल है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, तो इसका रूल है, उसी रूल पर बेस पर सारा क्वेश्चन होता है। आप उसको देखिए, इस तरह का क्वेश्चन अलग क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है और पूछता है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर, ऐसा कुछ कर देगा 22 का पावर 23। अब इसको अगर पावर इतना बड़ा दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करना बड़ी टफ हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। तो इसमें क्या है, एक नियम है, आपको बता रहे हैं कि बहुत शॉर्ट तरीके से इसको हल कर सकते हैं। जितना पावर दिया रहेगा इसका, उससे आप जो पावर को डिवाइड कर देंगे उस नंबर 4 से। तो पावर जो आपका दिया हुआ 23 है, तो 23 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 5 को 20, 3 रिमाइंडर आ जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे 22 का पावर 23, जो रिमाइंडर आता है वही पावर रह जाएगा। अब इस चीज़ को देखिए आप कि अगर 22 इंटू 22 करते हैं तो आपका जो ये यूनिट डिजिट है, देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पे यूनिट डिजिट जो आएगा 8 ही आएगा। इस तरह से बड़े ऐसे प्रश्नों को हम इस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है 8 होगा यूनिट डिजिट।
अगर आपको और शॉर्ट करना है तो अलग से भी कर सकते हैं, 2 × 2 × 2, इसका भी आंसर एक ही आएगा। जो यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है आंसर आएगा वो एक ही जैसा रहेगा, 8 ही आएगा। इस तरह से इस ऐसे प्रॉब्लम को आसानी से हल कर सकते हैं बहुत शॉर्ट तरीके से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 9th क्लास में NCERT में दिया हुआ है क्वेश्चन। आप देखिए 5x -3 है और इंटू 3 2 -8, इस तरह से क्वेश्चन दिया इक्वल टू 225। ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे तो डिस्पर्स करेंगे इसको। देखिए डिस्पर्स कैसे करते हैं, x हो जाएगा इंटू 5 -3, एक ये मिल जाएगा आपको। उसी तरह से इसको भी करेंगे, 2x -3 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 225। अब देखिए 5x इंटू 1/, में पावर 3 हो जाएगा इसका, और ये 3x इंटू 1/, में 3 पावर 8 इक्वल टू 225। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x में 5 का पावर 3 इंटू 2x 3x का पावर 3 डिवाइड बाई 3 का पावर 8, इस तरह से कर सकते हैं और 225 आ जाएगा। आगे देखते हैं, ये जो है 5x 3 इंटू 2x और में 3 का पावर 8, इस नंबर को हमें फैक्टराइज करना होगा। 225 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 से जाएंगे, 7 से 21, 5 से 15, फिर 3 से जाएगा तो 25, फिर 5 से जाएगा तो 25, फिर 5 से 1। इसका जो फैक्टर बना आपका 3 × 3 × 5 × 5। ठीक है, ये 5 और 3 2x हो जाएगा ये, और इसका पावर जो होता है 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए 5 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 8। ठीक है, अब देखिए बेस अलग अलग है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 15 हो जाएगा, और x प्लस में 2x हो जाएगा। अब इसका बेस दोनों का ले लेते हैं, 3 का 2 इंटू 3 का पावर 8, एक जगह कर लेते हैं। यहाँ देखिए इंटू 5 का पावर 3 है प्लस इंटू 5 का पावर 2 है। ठीक ना, ये हो जाएगा 15 3x, और ये हो जाएगा आपका सॉरी कहीं गलती हुई है लगता है 3 है, सॉरी नहीं ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 3 का पावर 10 इंटू 5 का पावर ये हो जाएगा 3 × 5 हो गया। अब देखिए तो आप देखेंगे इसमें 15 का पावर 3x है, और यहाँ भी देखिए 5 × 15 और 10 प्लस में 5 जोड़ेंगे तो ये आपका 15 का पावर 3x बराबर में हो जाएगा 15 का पावर 15। ठीक ना, तो बेस दोनों का सेम आ गया, तो 3x बराबर में क्या हो जाएगा 15, तो x बराबर में 5 आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसको हल करेंगे, बहुत आसानी से हल हो जाएगा। वीडियो मेरी बहुत बड़ी हो जाएगी, इस वजह से क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आप अपने से बनाने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि इस क्वेश्चन को बना दें, लेकिन तब तक आप इसको कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर